हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान पूर्व प्रसंग में बोलिए श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। यदुवंश में अवतंश लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी का छठा अध्याय है आत्म संयम योग। इसमें प्रधान रूप से भगवान ने उस आत्म सुख की सहज प्राप्ति का उपाय भी बताया है, उसके लिए ध्यान योग भी बताया है। पर बिना संयम के तो कुछ नहीं होगा। योग की कोई भी अवस्था जीव प्राप्त नहीं करता। तो ध्यान योग बताकर भगवान ने आत्म संयम बताया है, जिसमें प्रधान रूप से मुख्यता से भगवान ने मन का संयम बताया है। महात्मा अर्जुन को ये मालूम पड़ता है कि प्रभु, आप जो अद्वैत की स्थिति बताते हैं, आत्मज्ञान की स्थिति बताते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा कैसे हो पाता है? अब प्रभु को उन महात्मा अर्जुन के प्रश्न में आश्चर्य होता है। प्रभु को आश्चर्य इसलिए होता है कि जहाँ द्वैत मिट गया, जहाँ अद्वैत की सत्ता है, वहाँ तो न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर है, न कोई विचार है, न कोई विकार है, किसी बात की कोई संभावना ही नहीं है। जैसे स्वप्न की अवस्था से जीव जग गया, तो फिर जगने के बाद भले ही स्वप्न का कुछ स्मरण बना रहे, बातें तो स्वप्न की बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती हैं, उसका कोई भी विकार हो। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं
अगर सहज ही आत्म सुख पाना चाहते हो तो अपने अहंकार का परित्याग करो, अपने अहंकार का परित्याग करो। अहंकार जब छूटेगा, अहंकार का अर्थ है मैंपन। शरीर में जो मैंपन बना हुआ है, अच्छा, इस आत्म ज्ञान और अद्वैत के विषय में सबको रुचि नहीं हो पाती है, पर रुचि न भी हो और कम भी हो, एक बार एकाग्र चित्त से श्रवण करने पर सुख मिलता है। तो देखो, भगवान कहते हैं अहंकार का परित्याग। वस्तुतः तो यहाँ पर आत्म सुख का ही प्रसंग है, उसी की चर्चा है। तो ये दो तरह से होता है। एक तो भक्ति के मार्ग में होता है, मैंपन को परमात्मा के चरणों में विलीन करना होता है। जिसको दूसरे शब्दों में आत्मसमर्पण कहते हैं। प्रभु चरणों में जीव का आत्मसमर्पण, अनन्य शरणागति। और आत्म सुख की प्राप्ति में भी द्वैत को पूर्णतः मिटा देने के लिए भी इस मैंपन को विलीन करना पड़ता है, या कह लें कि अद्वैत के मार्ग में इसका परित्याग करना होता है। भक्ति के मार्ग में इसको प्रभु चरणों में एकदम छोड़ देना रहता है। तो दोनों का परिणाम एक हुआ, मैंपन समाप्त हो गया। समाप्त का अर्थ है वो मैंपन मेरे पास नहीं रहा। अद्वैत की स्थिति में अहंकार का परित्याग होता है, भक्ति में उस मैंपन का, अहम का भगवान के चरणों में विलय होता है। तो आत्मसुख में, आत्मसुख के मार्ग में अहंकार का परित्याग कर दे तो जीव, अहंकार का अर्थ है शरीर में मैंपन गया, देहाभिमान गया, तो सद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है जीव बहुत जल्दी। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा ही है मैंपन, शरीर को मैं मान कर रखना। परमात्मा की प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि शरीर को मैं माना तभी तो सुख मिले, आराम मिले, कामनाएं चाहते हैं बढ़ने लगती है। अगर हम शरीर को एक दिन अभ्यास करें, 2 घंटा, 1 घंटा अभ्यास करें कि इस 1 घंटे में हम शरीर से अलग रहेंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, तो उस आधे 1 घंटे के अभ्यास में भी कोई कामना चाहना उठ ही नहीं सकती, असंभव है। ये तो सब शरीर से ही प्रकट है। इसलिए भगवान कहते हैं अहंकार का परित्याग कर दे तो बड़ी ही आसानी से अपना हित कर लेगा। इस मैंपन के अस्तित्व को मिटाने के लिए कहते ना, किसी सूफी संत ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दुई का जब हटा पर्दा तो फिर खास जलवा था, जिधर देखा नजर तस्वीर आई हो बहू मेरी। अब इस मार्ग में चलने पर, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो या ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का, आरंभ में दुख होता है। क्यों? उस समय रहता है, अरे शरीर को मैं ना माने तो जीवन ही क्या बचा, मेरा संसार ही क्या बचा, मेरी चाहतें, कामनाएं, आशाएं कहाँ गई, फिर क्यों जीना है, ये तो जीवन भार है, ये तो जीवन भार है। तो भैया एक बात है कि दुख से बड़ा सुख
बैकुंठ में भी नहीं है। दर्द ही एक चीज है, गुलशन जो हो दिल को नसीब, क्या रहेगा दर्द के दिल से जुदा होने के बाद। दुख से बड़ा सुख परमात्मा के चरणों में भी नहीं है। बैकुंठ में भी नहीं है। जिसने जीवन में कुछ पाया मन को मार के ही पाया। तो एक बात प्रधान तो प्रभु ने ये बताई कि भाई उसका मैंपन निकल जाए। शरीर का इतना सौंदर्य है, उसी में भूल कर जीव उसको आत्मा समझता है। जब जीव इस मार्ग में बढ़ता है, वो भक्ति के मार्ग से प्रभु की ओर बढ़े या आत्म तत्व की प्राप्ति की दृष्टि से, आंख मूंद कर भी बढ़े तो लांग कर आगे बढ़ जाता है। जैसे कोई पागलपन के कारण कहे मैं हूं ही नहीं, अरे मैं तो खो गया, मुझे कोई चुरा ले गया। पर जीव जो है वो तो है ही। स्वप्न में कोई तलवार की चोट लग जाए तो कोई सचमुच मर जाएगा क्या? मानो जीव स्वयं बिना कारण के ही बंधन में बंधा है। एक बार जब हम परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं तो हम विश्वास माने, एक बार उच्चारण करने से न तो हम में पाप रह सकता है और ना कोई बंधन। ये प्रभु के नाम की ऐसी भारी महिमा है। जीव में जो बंधन है, जो हम अपने को बंधा हुआ मानते हैं, उसका दो ही कारण है, मैं और मेरा, अहम और मम। तभी तो पहले ही दूसरे अध्याय में आया ना, निर्ममो निरहंकार शांति मदिगच्छति। तुम अहम और मम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। तो जीव इन दो रस्सियों से अपने को बांध के रखा है। किसी दूसरे पड़ोस के व्यक्ति ने हमें नहीं बांधा है, चाहे वो हमारा कितना भी करीबी हो संबंध में। हर जीव अपने में बंधा है, अहम और मम। इन बेड़ियों के छूटते वो सहज मुक्त है, क्योंकि अहम और मम, मैं मेरा, इसी से हम अपने संकल्प और विकल्प से ही तो सृष्टि का विस्तार करते हैं। खुद अपने शत्रु बने जाते हैं। जो मिथ्या पदार्थ हैं, असत वस्तुएं, उस संसार के वशीभूत हो जाते हैं। पर जो वशीभूत ना हो, जो मन के संकल्प विकल्प का विस्तार न करे, तो आत्मज्ञानी होगा ना। फिर जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जैसे मैल निकल जाए, मैल निकल जाए तो अंत में जो विशुद्ध सोना है वो ही बचता है। जहाँ ये मैं मेरा संकल्प विकल्प का झगड़ा छूटा, ये झगड़ा मिटते ही जीव ही परमात्मा हो जाता है। जो झूठा देहाभिमान है शरीर में कि शरीर में हूँ, ये बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और फिर वो जब परमात्मा का स्वरूप हो जाता है अपनी भी दृष्टि में, तो उसको कुछ करना तो बाकी रहता ही नहीं।
क्योंकि वो तो पहले से ही परमात्मा से भरा रहता है। भरा इसलिए रहता है कि कोई एक तिल के बराबर जगह नहीं जहाँ परमात्मा का वास नहीं, वो तो भरा हुआ है भीतर बाहर। पहले से ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। फिर तो वही वो ऐसा जितेंद्रिय हो जाता है, सुमेरु पर्वत बड़ा विशाल, सोने का ढेर हो या मिट्टी का ढेला, समान ही समझता है। बिल्कुल इच्छा से रहित, कामनाओं से रहित। पृथ्वी का सब मूल्य आ जाए, अनमोल रत्न आ जाए, सबको पत्थर ही समझता है, क्योंकि दृष्टि में द्वैत बचा नहीं ना, भेद रहा नहीं। तो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। फिर ऐसे मनुष्य में कौन हमारा सुहृदय है, कौन शत्रु, कौन उदासीन, कौन मित्र, इन भेदभावों की कल्पना ही बड़ी विचित्र है, कैसे हो सकती है। तो बस इतना ही जानता है, मैं ही सारा विश्व हूँ। अब उसकी दृष्टि में ये नहीं बचता है कि ये अधम है, ये अधम जीव है, ये उत्तम है। मानो जिस मनुष्य में समभाव वाला गुण आ जाता है, उस व्यक्ति को चर अचर, जड़ चेतन, संपूर्ण जगत एकमात्र अपनी ही आत्मा में दिखता है। और ऐसे भगवान कह रहे हैं, ये तो योगेश्वर श्री कृष्ण है, वो सहज ही। तो दो बातें थी, मैं मेरा, ये दो बेड़ियां छूटे, देहाभिमान नष्ट हो गए। अब चाहे भक्ति से परमात्मा के चरणों में मैंपन विलीन हो जाए, या अहंकार का परित्याग करके जीव सद्ब्रह्म रूप में रमण करने लगे विचरण, एक ही बात है। पूरे विश्व में एक पर ब्रह्म के सिवाय अन्य कोई वस्तु है नहीं, ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। और जब हो जाए तो वो समबुद्धि होता है। अरे समबुद्धि तो उसका नाम भी तीर्थराज के समान है, दर्शन से ही शांति। ऐसे मनुष्य के संग से जो संसार में भ्रमित लोग हैं वो भी आत्मबोध पा जाते हैं, आत्मज्ञान हो जाता है। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी से धर्म जीवित है, ऐसे ही महापुरुषों की दृष्टि से महासिद्धियां उत्पन्न होती हैं। और स्वर्ग आदि जो सुख हैं उसके लिए केवल खिलवाड़ है, कुछ नहीं है। वस्तुतः इनका अस्तित्व तो वैसे भी नहीं है। ऐसे मनुष्य की स्तुति करने से भी बड़ा भारी लाभ होता है, भगवान कह रहे हैं। मानो उस मनुष्य की अद्वैत का उदय होता है, एक ऐसा दिन जिसमें अद्वैत होता है, द्वैत होता ही नहीं। फिर उसका कभी समापन नहीं होता। तो जो अद्वैत दृष्टि से सोचता भी है ना, वो अद्वितीय होता है। जो योगी ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, और जो ज्ञानी जनों की दृष्टि में स्वयं प्रकाशित है। अरे सब चराचर की, विश्व की सृष्टि ही उसकी एक हो जाती है।
मानो जो ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई, आत्मज्ञान हुआ, आत्मसुख हुआ, द्वैत के नामों निशान को मिटा देती है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, अर्जुन तेरे लिए यदि मैं ब्रह्म विद्या को पूरी तरह से प्रकट कर दूं ना, तो जो प्रेम का माधुर्य है वो नष्ट हो जाएगा। जो सच्चे अद्वैत की बात है, ये बातें नहीं है। जब प्रेम का सुख भोगता है, भगवान कहते हैं तुम भक्त हो, तुम्हारे प्रेम का सुख भोगने के लिए मन थोड़ा सा पृथक होकर रखना पड़ता है। और जो लोग सोहम की भावना में पड़े हैं, मोक्ष सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रभु तो कहते हैं उनकी नजर हम दोनों के प्रेम पर ना लगे, बस इतना ही मैं चाहता हूं। गुड़ की मिठास तो गुड़ होने पर होगी, भक्ति का एक अपना पक्ष है, आत्मज्ञान का एक अपना पक्ष है। प्रभु जब अद्वैत का गुणगान करते हैं तो ऐसा डूब जाते हैं उसमें, और जब भक्ति के माधुर्य की बात करते हैं तो भगवान की ऐसी वाणी होगी कि उस वाणी का माधुर्य, जी उस वाणी का माधुर्य भी नाद ब्रह्म को भी मात कर देता है। कैसी अलौकिकता है। मानो प्रभु कृपा करके ऐसा प्रकाश करना चाहते हैं उन महात्मा अर्जुन के समक्ष कि उस प्रकाश में एक ऐसा प्रभात हो जाए अनोखा, और नहीं तो अगर देखा जाए तो कहाँ तो माता देवकी ने इन श्री कृष्ण को गर्भ में धारण किया, कहाँ तो माता यशोदा ने कष्ट सह सहकर इनका पालन पोषण किया, पर अंत में वो इन पांडवों के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हुए। इसलिए उन महात्मा अर्जुन के पुण्य के प्रताप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए न तो उनको बड़े लंबे समय तक सेवा पूजा करनी पड़ी, न किसी उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ी, न उस कृपा की याचना करनी पड़ी। इस समय जब भगवान ज्ञान देते हैं, अरे साक्षात ब्रह्म ही ज्ञान दे रहा है, भक्ति में भी डुबो देगा आगे, और आत्म सुख में भी सराबोर कर देना चाहते हैं। क्योंकि भक्ति सुख तो तब जब आत्म सुख हाथ नहीं लगा, अनुभव में नहीं आया, पहले पकड़ में नहीं आया, भक्ति में पीछे ये पकड़ में आ जाता है। भक्त कण कण में परमात्मा को देखते हैं, गोपियां देखती थी। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो तन, आठों याम उधव हम श्याम ही सो काम है, जित देखो तित श्याममयी है। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल, क्या है ये सब आत्म सुख ही तो है। क्योंकि परमात्मा आनंद का वो भंडार है कि उसको जैसे भी पाया जाए, पाने के बाद तो वो अनंत और अपार मालूम ही होता है, अनुभव में आ ही जाता है। तो जिसका आर पार ही नहीं है, जिसके आनंद का कोई माप तोल ही नहीं है,
अभी तो गोस्वामी जी ने कहा आनंदों के आनंद आता है। महात्मा अर्जुन के ऐसा लग रहा था तीनों लोगों का पुण्य प्रताप एकमात्र उसी अर्जुन में है। क्यों? अर्जुन के प्रेम के अधीन होकर उन श्री कृष्ण परमात्मा को निराकार होने पर भी साकार रूप धारण करना पड़ा। अभी तो विश्वरूप भी प्रकट करेंगे, प्रभु ने किसी को वो विश्वरूप नहीं दिखाया। माता कौशल्या को दिखाया था, माता यशोदा को तो मुख में ही ब्रह्मांड दिखाया था मिट्टी खाने के बहाने। और ये अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की मूर्ति हैं। और फिर जहाँ प्रेम हो वहाँ लज्जा होती हो तो फिर प्रेम कैसा? इसलिए खूब प्रश्न करते हैं। सुख के श्रृंगार में उनका पुण्य अत्यंत महान है, अत्यंत पवित्र है उन महात्मा अर्जुन का पुण्य। यही कारण है कि वो भगवान की कृपा से भक्ति के बीज को धारण करने के लिए उपजाऊ खेत की तरह एक सुंदर पात्र बन गए। तो जो नवधा भक्ति में जो नवी भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो जो नवधा भक्ति की नवी भक्ति है आत्मनिवेदन, वो भक्ति उन महात्मा अर्जुन के अत्यंत निकट रहने वाली जो सख्य नाम की भक्ति है, उस सख्य भक्ति के तो ये पार्थ अर्जुन अधिष्ठाता देवता ही हो गए। सब कुछ लूट लिया उन श्री कृष्ण से। प्रभु की बातें सुन सुनकर अर्जुन जी बड़े प्रेम से कहते हैं, हे देव, आपने संतों के जो जो लक्षण बताए हैं, मानो जहाँ जहाँ आत्मज्ञान प्रकट होता है वो कैसे होते हैं, उनमें से एक भी मुझ में नहीं है। और वास्तव में कहूँ सच्ची सच्ची तो इन लक्षणों का एक अंश भी ग्रहण करने योग्यता मुझ में ग्रहण करने की नहीं है। पर आपके उपदेश से ही मैं इन लक्षणों को धारण करने की योग्यता पा सकता हूँ। यदि आप चाहेंगे तो मैं भी ब्रह्म ही बन जाऊंगा। अब जो कुछ कहेंगे कहने को तो मैं भी मन लगा कर कहूंगा। इसलिए हे देव, आप अब कौन सी बात कर रहे हैं समझ में नहीं आती। तो क्या आप अपनी ओर से थोड़ी अनुकंपा करेंगे? ऐसी कृपा करो महाराज कि जिन सिद्ध व्यक्तियों की आप बात करते हो, महापुरुषों की, उन सिद्ध व्यक्तियों की स्थिति को मैं प्राप्त हो जाऊं। जैसे किसी स्त्री को गर्व हो तो शास्त्र कहता है बड़ी कामनाएं वहाँ पे इच्छाएं प्रकट होती हैं। वैसे ही अर्जुन जी कहते हैं मेरे मन में भी इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की इच्छा हुई है, पर वैराग्य अभी पूरा परिपक्व नहीं है। तो वैराग्य इतना हो जाए कि फिर ब्रह्म प्राप्ति होने में समय ही न लगे तो बढ़िया रहता है। तो प्रभु ने सोचा
अब इस स्थिति में अर्जुन उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करना चाहता है। अब इसको अगर योग का अभ्यास का उपदेश दूं तो व्यर्थ नहीं होगा। तो योग का अभ्यास तो राजमार्ग है। प्रभु कहते हैं, हाँ, योग के अभ्यास का राजमार्ग तुझको बताता हूं, तो सुन। ये जो योग है ना, इस योग का जो राजमार्ग है, एक बार दिख जाता है तो सुन ले, भूख प्यास बिल्कुल मिट जाती है, सदा सर्वदा के लिए। मार्ग में रात दिन की कोई कल्पना ही नहीं रहती है। इस मार्ग पर चलते समय जिस जिस स्थान पर पांव पड़ते हैं उस स्थान पर मोक्ष की खान प्रत्यक्ष प्रकट होती है। पर हाँ, मन की स्थिरता ही इस मार्ग पर चलना है। इसलिए हे धनुर्धर, तो तुम्हारी ये सब बातें ही मैं स्वयं तुमको बतलाना चाहता हूँ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आत्मनः स्थिरम् आसनम् आत्मनः। शुचौ देशे भगवान योग का राजमार्ग, मनोध्यान योग। 5 श्लोकों में, ये 10 के बाद 15-16 श्लोक तक केवल ध्यान योग का, ध्यान योग को ही योग का राजमार्ग कहा गया। तो भगवान अब इसको अभी खेले, बस आगे के प्रसंग में ध्यान योग। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। यदुवंशमय वतंश लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए समय को दृष्टिगत करते हुए कि स्वयं को दृष्टिगत करते हुए, जैसे भी अब यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु जी की श्री चरणों में सादा समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे शरण। भगवान अब आप लोग भजन बोले। जय हो।